हेलो विवान, देखिए विवान, आज हम लेके आए हूँ प्रश्नावली आपका 7 का एन, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वें का डी, ठीक है। और पार्ट 5 वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है। क्लास 12 वालों का मैथ है, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का बुक। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करा दिया था। आज पार्ट 5 में लेके आया हूँ। आज इसमें मैं प्रश्न नंबर 6वें का डी से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसके पहले मैंने 6वें का सी क्वेश्चन तक मैंने प्रश्न जो है हल करा दिया था, ठीक है। आज मैं डी वाला प्रश्न से आगे जितना प्रश्न रहेगा हल कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6वें का डी प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 6वें का डी जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन x - 1 ब्रैकेट में dx बटा 1 + x का होल स्क्वायर बटे 1 - 2 का है, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ प्लस था, माइनस मैंने बना दिया क्योंकि माइनस रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे पहले लिखूंगा हल, तो क्वेश्चन बता लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन x - 1 यहाँ पे dx कर दीजिएगा, और यहाँ पे x + 1 है, इसके पावर होल स्क्वायर, यहाँ पे x - 2 है। यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों, माइनस बना लीजिएगा बुक में, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बता लिया। अब दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम लोग लिख करके क्वेश्चन आंशिक भिन्नों में पहले हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर रहा हूँ, मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर, ठीक दोस्तों, आंशिक भिन्नों में हमें क्या करना है, व्यक्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे x - 1, ठीक है, बटा x + 1 के पावर होल स्क्वायर, यहाँ पे x - 2 बराबर, यहाँ पे a मानेंगे, यहाँ पे x - 2 कर देंगे, a वाला पहले छोटा वाला लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे b मानेंगे, ठीक है दोस्तों। या आप यही मान लीजिए x + 1 ही मान लीजिए, x + 1 को मान लीजिए इसका, और यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस c मान लीजिए, अब इसका x - 2 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, हम लोग इसका यहाँ पे x - 1 ऐसे रहेगा ही, ठीक है, बटे यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x - 2 का रहेगा ही, बराबर। इसका हम लोग लस लेंगे इससे लिख करके, यहाँ पे x + 1 रहेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे x - 2, ये लस आएगा a और ये कट जाएगा एक बार, तो एक बचेगा और एक ये बचेगा। तो यहाँ a लिख करके यहाँ x + 1 एक बार लिखेंगे, यहाँ डबल बार है, और यहाँ पे x - 2 बचेगा ही, इससे भाग कराएंगे, यहाँ पे प्लस अब b लिखेंगे। अब a तो इससे पूरा कट जाएगा, यही बार बचेगा, तो यहाँ x - 2 आ जाएगा, लस लेंगे, ठीक है। अब प्लस c लिखेंगे, अब उसके बाद a और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो हर वाला है ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा हम x - 1 लिख देंगे, ये वाला, ठीक है, बराबर यहाँ पे a इसका अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा कराएंगे x², फिर a का गुणा इसमें कराएंगे, x में x गुणा हो x², फिर इसका a का गुणा इसमें कराएंगे x a आएगा, फिर इसका गुणा 2 में कराएंगे -2x हो जाएगा, फिर a का गुणा 2 में कराएंगे -2 का 2, ठीक है, इतना हो गया, प्लस b। अब x - 2 रहने दीजिए, इसको मैंने बता लिया, प्लस c। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, a² + b² मतलब 1 कवर करेंगे, +2 सूत्र में होता है, 1 मतलब x है, b मतलब 1, ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग गुणा करा देंगे अंदर, ठीक है। गुणा कैसे कराएंगे, x - 1 रहने दीजिएगा, बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे ax² + ax हो जाएगा, माइनस, अब थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a और a इसमें से जब घटाएंगे, 2 में से यहाँ 1 रहता है, 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे -a आएगा, ठीक है, ax हो जाएगा, ठीक है। अब -2a हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को घटा के तब a का गुणा कराया हूँ, ठीक है। अब प्लस bx हो जाएगा -2b, ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस c x², फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 में, तो प्लस c आएगा, फिर यहाँ पे देखिए +2 गुणा x में कराएंगे 2x होगा, तो 2cx लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर भी गुणा कराएंगे, ठीक है। अब देखिएगा एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, x - 1, अब यहाँ पे a और a जो दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसको हम कॉमन करेंगे, a + b करके, सॉरी a + c है, ठीक है, a + c का x² बाहर कॉमन कर देंगे। फिर अब हम x वाला लेंगे, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे देखिए 1 है a, 2 3 ये मिल रहा है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके b लिख दीजिए, प्लस वाला, फिर -a लिख दीजिए, फिर +2c लिख दीजिए, इसको लिख करके x मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, a वाला, ठीक है, तो -2a बच रहा है, फिर -2b बच रहा है, और +c बच रहा है, ठीक है, इसको मैंने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे तुलना करेंगे हम लोग, तुलना करने का मतलब x तुलना करने पर, ठीक है, करने पर तो तुलना करेंगे, इसके जहाँ a + c बराबर कितना है, 0 है, क्योंकि इसका x² इधर है ये नहीं है। फिर ऐसे करके यहाँ पे b - a + c बराबर x, यहाँ पे x है, इस तरफ भी x है, इसका 1 होगा तो 1 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2a - 2b + c बराबर यहाँ पे 1 है, -1, ठीक है, कितना है दोस्तों, -1, ठीक है। अब मैंने -1 वहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से,
ए बराबर उधर जाएगा माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ए जहाँ है वहाँ पे माइनस सी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी, ठीक है, माइनस ए प्लस 2 और सी की जगह क्या रखेंगे माइनस ए, तो यहाँ पे गुणा करके माइनस ए लिख देंगे बराबर 1। तो यहाँ पे बी माइनस ए प्लस माइनस से माइनस 2 भी ए हो जाएगा बराबर 1। तो यहाँ पे बी बराबर माइनस 2 1 3 3 ए हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है एवरीवन। अब देखिएगा, अब ये जो है -2a -2b, अब यहाँ पे सी की जगह क्या रखेंगे माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे माइनस ए, सी माइनस इधर भी देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए, इसको अगर पचहत्तर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी का मान माइनस ए लिख देंगे बराबर -1। अब यहाँ पे माइनस ए और माइनस 2a तो -3a हो जाएगा, -2b बराबर -1। अब माइनस कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे 3a प्लस 2b बराबर -1, माइनस कट जाएगा तो 3a प्लस 2b बराबर 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर लीजिए, ठीक है, बेटर पड़ेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है आपका -3a, ए वाला लिख दीजिए प्लस बी बराबर 1, और समीकरण 2 क्या है 3a प्लस 2b बराबर 1। ऐसे करेंगे कट जाएगा अपने आप, यहाँ पे 3b बराबर 1 1 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। b का मान कितना आ जाएगा 2/3। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या है b -3a बराबर 1, तो b का मान क्या रखेंगे 2/3 -3a बराबर 1। तो यहाँ पे 2/3 a प्लस 1 है, इधर आएगा -1/1 मान लीजिए बराबर a प्लस पे उधर जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2 -3/3 बराबर 3a हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे -1/3 बराबर 3a, एक गुणा इधर कराएंगे तो यहाँ पे -1/3 का 9 बराबर a। तो एक मान कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर हो जाएगा -1/9, ठीक है। एक मान कितना आएगा -1/9। अब उसके बाद क्या करेंगे, a का मान भी आ गया, अब c का मान निकालेंगे तो c बराबर क्या होता है दोस्तों -1/a होता है, ठीक है। यहाँ पे है ना ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे c बराबर लिख देंगे माइनस प्लस, तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि a का मान -1/9 है तो माइनस प्लस लिख देंगे, तो a b c का मान आ गया, ठीक दोस्तों। तो a का मान कितना आया, a का मान आया आपका -1/9 यहाँ पे, और b का मान कितना आया है दोस्तों आपका, b का मान 2/3 आया है और c का मान 1/9 आया है, ठीक है। तो आपका सभी मान आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान में बैठाएंगे। तो मान में बैठाने के लिए दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a का मान क्या है, a/x+1 है प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-2 है, तो ये इसका हमें समाकलन करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, ठीक दोस्तों। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, a लिखेंगे बटे x+1 इंटीग्रेशन dx कर देंगे, प्लस b लिखेंगे बटा x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे dx कर देंगे, प्लस c लिखेंगे बटा x-2 इसका dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका a का मान क्या है -1/9 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बटा x+1, a का मान रख करके बाहर कर दिया मैंने, प्लस अब b का मान क्या है 2/3, ए वाला यहाँ रख दिया, इंटीग्रेशन dx बटा x+1 का पावर 2, अब प्लस इंटीग्रेशन c का मान क्या है 1/9, तो 1/9 बाहर dx बटा x-2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो है इसका फार्मूला क्या होता है log x का, देखिए इंटीग्रेशन d/x इसका होता है log मॉड में x प्लस c, ठीक है। ये आपका सूत्र जो होता है, तो हम लोग यही जो है फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/9 रहेगा ही, log मॉड में x+1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2/3, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो, जैसे हम देखिए 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे x⁻1 हो जाएगा। अब इसका जैसे हम लोग समाकलन करेंगे x करेंगे, मतलब यहाँ पे x⁻1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻1 और +1 जोड़ते हैं, जैसे यहाँ 2 होगा तो 2 करेंगे, 2 में से घटा देंगे तो ये वाला जो ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब x+1 के पावर -2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, हम dx कर दीजिएगा प्लस 1/2, इसका होता है log मॉड में x-2। अब देखिए x खाते n का जो फार्मूला होता है समाकलन का dx का होता है x खाते n+1, ठीक है, ये x है बटा n+1, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे,
माइनस ये सॉरी ये आपका 9 है, ठीक है, ये वाला पहले लिख दीजिए 1/9 log x माइनस 2, ये मोड में लिखिएगा, माइनस 1/9 log x प्लस 1 ऐसे कर दीजिएगा, प्लस 2/3 इसका हम लोग फार्मूला को बैठाएंगे तो x प्लस 1 के पावर -1 आएगा बटे -1, ठीक है, इतना हो जाएगा, सुपर प्लस c कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये -1/2 कॉमन करेंगे, ठीक है, 1/9 माइनस में कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा इसके आगे, तो यहाँ पे 1/9 कॉमन कर देंगे, इंटीग्रेशन log x माइनस 2 आएगा माइनस log x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2/3 ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे ऊपर है नीचे आएगा तो 1/x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब हम क्या लिखेंगे, 1/9 इसका log x माइनस 2 बटा x प्लस 1 हो जाएगा, मोड में -2/3 यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बराबर कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर होता है, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपका था 6वें का डी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर आपका 7वां, तो दोस्तों इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वां, ये 6वां जो है 6वें का यहाँ पे डी वाला प्रश्न था जो है मैंने हल करा दिया। अब हम 7वां प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन हल करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन दिया है, आई बराबर उतार लीजिए, इंटीग्रेशन x dx बटा x² प्लस 1 x माइनस 1, ये क्वेश्चन उतार लिया मैंने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने जब उतारा है दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। पहले तो हम लोग इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माना इसको x जो आंशिक भिन्नों मान लीजिए, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, dx बटा x² प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। अब ये जो है इंटीग्रेशन में था, इसको अगर हम आंशिक भिन्नों में तोड़ें, ठीक है, अगर आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तभी तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर आंशिक भिन्न व्यक्त करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर a बटा x² प्लस 1 हो जाएगा प्लस b बटा x माइनस 1, ठीक है। इतना आपका जो है प्रश्न हो जाएगा। तो बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² है, ऐसे तो मान लेंगे आप, ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग मानेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे मानना है। तो यहाँ पे जो ए वाला हर वाला है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसलिए तो आपको यहाँ अलग बताया हूँ ताकि आप लोग ऐसे करते हैं गलत हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बगल बता दे रहा हूँ, सेम यही लिखना है। इसको हम लिखेंगे x बटा x माइनस 1 कर दीजिए पहले, ये बड़ा वाला जो है x² प्लस 1 कर दीजिए बराबर, यहाँ पे हम a मानेंगे बटे यहाँ पे x माइनस 1 मानेंगे, ठीक है, प्लस b मानेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो x² प्लस 1 है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ x आ जाएगा और प्लस एक और बचा है तो इसका मतलब c, तो a इतना रहेगा, bx प्लस c का इतना रहेगा, ठीक है। ऐसे मान के हल करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आंशिक भिन्न वाला जो है हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे आपका जो है आंशिक भिन्नों से है, ठीक है, भिन्नों में व्यक्त करने पर ठीक है, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर। तो ये वाला दोस्तों ऐसे मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे मानेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा घर वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके आगे, ठीक है, समझ में आया ना। यही बहुत लड़के गड़बड़ कर देते हैं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने ऐसा देखा है, बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से ऐसे है, ये वाला मैं समझाने के लिए अलग से लिखा था, ठीक है, इधर बता दिया था। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग लस लेंगे, तो यहाँ ए इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए, x माइनस 1 और x² प्लस 1, यहाँ पे इसके बट्टे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 है, ठीक है, प्लस b x प्लस c, इसको यहाँ पे उतार लीजिए। अरे दोस्तों हमें क्या करना है, लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है x बट्टे रहने दीजिए, यहाँ पे x माइनस 1 x² प्लस 1 बराबर इसका इधर गुणा होगा a और यहाँ पे x² प्लस 1
और यहाँ पे प्लस करके बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, फिर इसका इधर उड़ा हो जाएगा एक्स माइनस वन बटा यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे एक्स बराबर इसका अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले इसका गुणा कराएंगे। ठीक है, अब प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे करने के बाद इंटू एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, फिर माइनस एक और इसको बी एक्स प्लस सी ऐसे लिख दीजिए। अब अंदर गुणा करा दीजिए, एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें सी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले तो इसको एक्स स्क्वायर वाला कॉमन कर दिए, ए प्लस बी, यहाँ पे ए और प्लस बी वाला तो मैंने यहाँ ब्रैकेट करके यहाँ स्क्वायर बाहर कर लिख दिया, फिर सी प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस सी करके माइनस बी कर दीजिए और एक्स बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ए और ए हो गया। अब ए और माइनस सी, ए वाला अलग कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर 0 करेंगे तुलना करने पे, और सी माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा और ए माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिए ही नहीं है। तो ये हम लोग क्या किए हैं, तुलना किए हैं करने पर। ठीक है, तुलना करने पर अब हम देखिए ए बराबर उधर जाएगा माइनस बी हो जाएगा और ए बराबर उधर जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए का मान रखें, यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ सी रख देता हूँ, तो सी बराबर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और ए का हल कर सकता था। ठीक है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सी के मान के यहाँ पे ए रख दे रहा हूँ। ठीक है, सी के जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए सी के जगह पे ए रख दे रहा हूँ, तो यहाँ ए रख देंगे माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी जहाँ है वहाँ पे माइनस बी के जहाँ ए रख देंगे, तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा बराबर 1, 1 1 2 ए हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, अब ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इतना हो गया। ठीक है, एक मान निकल गया, तो और सी का मान क्या निकालेंगे तब भी 1/2 आएगा। ठीक है, और ए और बी का मान निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि सी के बराबर यहाँ पे है, तो आप क्या करिए बी के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। बी का मान माइनस 1/2 आया है और बाकी ए और सी का मान 1/2 आया है, प्लस में आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं उसमें मान रख करके। ठीक दोस्तों, तो चलिए हल किया जाए। तो आपका पहला क्या माने थे, ए बटा एक्स माइनस वन इतना मान करके इंटीग्रेशन किए थे, प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान करके इंटीग्रेशन डी एक्स कर दिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा मान बैठाएंगे, एक मान कितना है 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस ये बी एक्स, बी का मान कितना है माइनस 1/2, तो यहाँ पे बी एक्स थोड़ा सा अलग कर लीजिए, पहले डी एक्स कर दीजिएगा। अब प्लस सी वाला भी थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे डी एक्स तब मान रखना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स माइनस 1, यहाँ पे बी का मान कितना है माइनस 1/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब सी का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स माइनस 1 माइनस 1/2, इसके जगह अगर हम मान लें, जैसे यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे 2x प्लस इसका 0 हो जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये जो 2 है बटे में भेज दिया मैंने, अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी बटे 2, तो 1/2 बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डी टी लिख दे रहा हूँ बटे टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2, इसका क्या होता है लॉग मॉड में एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 1, 1/4 इसका भी लॉग मॉड में टी हो जाएगा प्लस 1/2, इसका होता है tan इनवर्स। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है एवरीवन, तो आप पहले मान रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 या माइनस 1/4 लॉग टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें बैठा दीजिए प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया, 1/2 लॉग मॉड में एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड में प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर आपका 8वां। ये 7वां प्रश्न जो है मैंने बता दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तो 8वां प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में अलग अलग दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए हल
8वां प्रश्न है, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, भिन्नों में व्यक्त करने पर ठीक है, आंशिक भिन्नों में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे x बटा एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर यहाँ पे a मानेंगे बटे एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस b मानेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c मानेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है कान। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा तुलना करेंगे। पहले तो हम लोग x लिख दीजिए बराबर, ये हर वाला तो ऐसे रहने दीजिएगा, इसका a लिखिएगा, फिर a कट जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, फिर इसका एक्स माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ एक्स माइनस 3 और यहाँ पे प्लस c कर दीजिएगा, इन दोनों गुणा उधर हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। मैंने लस ले लिया, जैसे a यहाँ पे था एक्स माइनस 1 था और एक्स माइनस 2 था, एक्स माइनस 3 था, a बराबर उसके बाद था। अब a जो था इसका अगर हम लस लेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, तो ई जो ई और ई कट जाते हैं नीचे वाला, तो ई दूर बचाते हैं, दोनों गुणा यहाँ हो गया, ई और ई कट जाए तो ई और ई बचा यहाँ गुणा हो जाए, फिर ई कट जाए ई दोनों बचाते हैं गुणा हो जाए, इसी में इसका मतलब लस लिए हैं। अब ए और ए पूरा कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था पहली बार में। तो यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ ए का अंदर गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस बी यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इसका इसमें माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3, सी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, x बराबर a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पे b, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c लिखा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर ये माइनस में जुड़ गया और माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करें दोस्तों, देखा एक तुलना करवा, तो तुलना ना ही करेगा, मान बैठाए दे फटाक से, ठीक है। ये देखा x माइनस 1 बराबर 0 करवा, तो x बराबर 1 हो जाए रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 करवा, तो x बराबर 2 रखने पर, और यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 करवा, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अलग अलग आप कैसे रखेंगे देखिएगा, यहाँ पे a बट्टे था ना, मतलब यहाँ x है, एक्स यहाँ पे एक मतलब ए एक्स बराबर यहाँ ए था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6, अगर हम यहाँ मान बैठाओ जैसे दोस्तों, और ए का वाला कितना हुआ एक्स बराबर यहाँ कितना हुआ बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये सभी प्रश्न ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे दोस्तों, देखिए कैसे बैठाते हैं, ठीक है। चलो देखा, एक जहाँ एक बैठो बराबर यहाँ ए, यहाँ पे एक वर्ग एक ही हुए माइनस 5 गुणे 1 यहाँ वर्ग इधर, ठीक है, 1 हो प्लस 6, तो 1 बराबर यहाँ 1 हो जाए, एक वर्ग एक हुए माइनस 5 1 5 प्लस 6, यहाँ 1 बराबर 1, यहाँ पे 5 6 1 7, 7 में से 5 गया 2 आए, तो यहाँ पे 2 लिख हुआ ब्रैकेट में गुणा करके 2 लिखते, तो 2 बटन भेज देते, ए बराबर हो जाए 1/2, ठीक है। अब यहाँ हम 2 रखे हुए बराबर यहाँ पे बी, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाए माइनस 4 गुणे 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे b, यहाँ पे 4 हो जाए माइनस 4 दूनी 8 हो जाए प्लस 3, यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे b, 1 और ये जुड़ जाए कितना है 7 माइनस 8 बराबर, और 2 बराबर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 आ जाए, तो यहाँ पे गुणे माइनस 1 आए, एक हर भी तो b बराबर माइनस 2, ठीक है, b का मान माइनस 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 3, तो यहाँ पे देखिए 3 रखा 3, यहाँ x ने 3 रख दिया, बराबर c, यहाँ पे 3 का वर्ग माइनस 3 गुणे 3 हो जाए क्योंकि x है प्लस 2, यहाँ पे 3 बराबर c, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का 9 प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 3 बराबर 2c, इसको इधर भेजेंगे c बराबर 3/2, c का मान 3/2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों a का मान 1/2, b का मान -2, c का मान 3/2 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, किस में रखना है दोस्तों, ये पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग कैसे रखेंगे, एक मान कितना है a/x-1 था, यहाँ पे dx कर दीजिएगा समाकलन लगा करके, प्लस b/x-2 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा dx कर दीजिए, प्लस c/x-3 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा dx कर दीजिएगा,
हम एक मान 1/2 करके बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स माइनस 1 कर देंगे। अब प्लस बी का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, माइनस यहाँ आगे लगा दीजिएगा, 2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 एक्स माइनस 2। अब प्लस सी का मान कितना है, 3/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स माइनस 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉड में एक्स माइनस 1 हो जाएगा, -2 इसका लॉग मॉड में एक्स माइनस 1 2 हो जाएगा। ये मॉड बनाए या ब्रैकेट बनाए कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है होगा। लॉग यहाँ पे एक्स माइनस 3 प्लस सी, तो ये चीज़ चाहे मॉड लगाओ चाहे जो लगाओ सही रहे ना, 1/2 लॉग एक ऐसे जैसे एक्स माइनस 1 बा एक ऐसे पाइया खींचा था ना, तो कोनो दिक्कत ना रहे, एक्स माइनस 2 ऐसे खींच सकते चाहे वैसे लिख रहा है, ठीक है। ये 3 हो, 3/2 लॉग यहाँ एक्स माइनस 3 प्लस सी, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 1/2 मॉड में लॉग मॉड में एक्स माइनस 1, फिर -2 लॉग मॉड में एक्स माइनस 2, फिर प्लस 3/2 लॉग मॉड में एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न किसको यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे 9वां का ए, ठीक है। 9वां प्रश्न 2 दिया है, 9वां के ए और 9वां के बी, एनसीईआरटी में 9वां का ए है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हल, तो यहाँ पे लिख लीजिए हल, 9वें का ए है, ठीक है। 9वां का ए प्रश्न है, आई बराबर डाल लीजिए इंटीग्रेशन x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4, यहाँ पे dx एनसीईआरटी में प्रश्न मिल जाएगा, एनसीईआरटी प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे आंशिक भिन्नों, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि आंशिक भिन्नों चेंज करेंगे ही, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग हल लिख ले रहा हूँ, हल तो लिखा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना, थोड़ा माना x² बराबर, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसको को मान लीजिए, ठीक है, टी रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो हम क्या करेंगे, मान करके यहाँ पे टी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी हो जाएगा +1, यहाँ पे टी +2 बटे टी +3 टी +4, ठीक। अभी करेंगे गुणा करोगे तो t² + 3t + 2, एक गुणा करो इतना आ जाए, ठीक है। एक में गुणा करो t², 4 3 7 टी हो जाए, +4 3 12, ठीक दोस्तों, इतना मैंने गुणा करा दिया है, ठीक है। अब गुणा करा दिए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे आंशिक भिन्नों में, तो आंशिक भिन्नों में चेंज करने के लिए इसका इसमें भाग करेंगे। चलिए इसको पहले भाग करा दिया जाए, भाग कैसे कराएंगे, जैसे इसका इसमें भाग कराएंगे तो यहाँ एक बार जाएगा पहले, ठीक है। अब प्लस इसका इसमें भाग कराएंगे तो ए और ए कट जाएगा, अब ए और ए कटाएंगे, हम माइनस घटाएंगे, 5 में से 3 7 में से ए घटाएंगे 3, तो यहाँ माइनस कितना आएगा, -4 आएगा, 4t, ठीक है। फिर उसके बाद ए और ए घटाएंगे तो 10 आएगा, -10 बटे ए वाला लिख देंगे, ठीक है, t² + 7t + 12, ठीक है। इतना हो गया, एक मतलब भाग। अब जाएगा हम लोग समाकलन करते हैं, यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था 1 + एक अगर कॉमन ले लो तो -2, तो कोई दिक्कत ना रहे ना, तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाए 2t - 5 बटा t² + 7t + 12, ये इतना अलग करके यहाँ dx लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करबे, फार्मूला में बैठा हो, यहाँ पे एक बाहर हो जाए, dx कर दिया, -2 इंटीग्रेशन 2t - 5 माइनस प्लस हो जाए भैया, यहाँ प्लस हो जाए, माइनस कौन ला प्लस हो जाए, यहाँ पे t² + 7t + 12, यहाँ पे dx कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, i बराबर इसका होगा x - 2, इसको उतार लेंगे तो 2t + 5 बटा x² + 7t + 12, यहाँ पे dx कर देगा। अब इसको हम थोड़ा सा आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, ठीक है। आंशिक भिन्नों तोड़ने के लिए ये करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे x - 2 इंटीग्रेशन 2t + 5, एक का गुणनखंड करबो तो 4 3 मतलब यही आ जाएगा, t + 3 और t + 4, तो दोबारा आएगा, इतना गुणनखंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करिए, इसको अलग से, ये i1 हो जाएगा, मान लीजिए ये i2 हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग है। तो i2 वाला जो है मान लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आंशिक भिन्नों में माना, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर, तो आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t + 5 बटा t + 3, यहाँ पे t + 4 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा t + 3 b बटा
t+4, ठीक है, इतना में हम मान लिए, ठीक है। अब इतना मानने के बाद तो हम लोग क्या करो, पहले t के मान निकालो, जैसे उसके पहले x मान निकल रहे हैं वैसे ही निकाले पड़े, ठीक है। अब देखा तो पहले एक लस ले लिया, ठीक है, लस ले यहाँ 2t+5, एक थोड़ा शॉर्ट कर ई और हर वाला कट जाता है, एक हर गुड़ा करोगे a, यहाँ हो जाए t+4 और यहाँ पे +b, एक हर गुड़ा करोगे तो t+3 और एक हर में जो रहती है और कटिंग जाता है, ठीक है, ये पे छोड़ दिया। अब हम क्या काम करो, मान रखा, देखा यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्टकट करने का प्रयास करो, ठीक है। ये देखा t+3 ओके हर ले जाओ तो -3 हो जाए, जैसे यहाँ पे t बराबर -3 रखने पर, ठीक है, लेने पर। अब यहाँ पे t बराबर -4, एक और भेजा -4 लेने पर, ठीक है। अब यहाँ लेबर तो यहाँ पे देखा ई यहाँ हो जाए, एक बटा ई हो जाए, यहाँ जैसे यहाँ 2 गुणे टी है -3 रखा +5 बराबर ई वाला लेबर ए, यहाँ पे लिखा -3, यहाँ पे +4। अब ये चीज़ यहाँ लिखा 2 गुणे यहाँ टी जहाँ का रखो -4, यहाँ -4 फिर +5 बराबर ई वाला लिखो बी वाला, बी ब्रैकेट में -4 +3, 4 3 दूना 6 -6 हो जाए +5 बराबर ए, एक घटोगे तो 1 आ जाए, यहाँ पे घटोगे -1 आ जाए बराबर 1, तो ए बराबर कितना आ जाए दोस्तों, ए बराबर -1 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करो -4 में 8 +5 बराबर यहाँ पे बी, एक घटोगे तो -1 आ जाए, तो यहाँ पे -3 बराबर बी, -b हो जाए तो माइनस प्लस हो जाए, तो बी बराबर 3 आ जाए, ठीक है। बी का मान कितना है 3, ए का मान -1 और बी का मान 3, ये मान निकल गया। अब हम क्या करो, इनमें मान बैठा के हल करो, तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा अलग करना है, तो a/t+3 dx करवा, ठीक है, प्लस b/t+4 यहाँ पे dx करवा, ठीक है। तो एक अलग से करवा, तो एक हम यहाँ पे -1 बाहर हो जाए, इंटीग्रेशन dx/x+3, यहाँ पे सॉरी t है, t, ठीक है, यहाँ पे t है, ठीक, यहाँ पे b का मान कितना है 3, 3 बाहर हो जाए dx बटा यहाँ पे t+4 कर देगा। एक का फार्मूला माइनस, देखा लॉग मॉड में t माइनस, सॉरी दोस्तों, इसके आगे यहाँ देखा एक के मान -1 रखबा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे dx बटा एक का मान कितना बा, t माने रहे x² के बराबर, x² + 3 लिखबा, फिर +3 लिखबा, यहाँ पे dx है, सॉरी dx बटा एक जहाँ x² माने रहे, t के मान x² माने थे पहले ही शुरू में, ठीक है, +4 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन में हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ -1 है तो 1 लिखे रहने दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, ये है dx बटे x² रूट में 3 का वर्ग, ठीक है, ऐसे क्योंकि ये सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स का 3, यहाँ पे dx बटा x² + 2 का वर्ग। अब इसका हम फार्मूला में तोड़ेंगे तो -1/a होता है, ठीक है, 1/a मतलब रूट में 3 tan इनवर्स x/a, 1 मतलब 3, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है, +3, इसका भी सूत्र क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जब निकाला था, यहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब भाग 1 भाग 2 कर रहे थे, यहाँ x बचा रहा ना, तो यहाँ i बराबर, देखा i बराबर यहाँ x माइनस फिर 2 रहा, यहाँ पे देखा यार 2 बना, याद है, तो 2 ई बटे, तो 2 यहाँ लिख ले बाहर, यहाँ 2 लिख ले, फिर एक बाद ब्रैकेट बड़ा लगाओ, फिर एक यहाँ ई जोन आगे बढ़े है गला ना, एक तब यहाँ लिखा, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखवा, देखा -1/3 रूट में, ठीक है, tan इनवर्स x/√3, अब प्लस एक अंदर गुणा करा 3 के 3/2 tan इनवर्स x/2 + c। अब एक अंदर गुणा करो i बराबर यहाँ x माइनस माइनस प्लस 2/√3, तो tan इनवर्स x/√3 प्लस माइनस से माइनस, ई और ई अंदर गुणा हो तो 2 कट जाए, तो 3 दूना 6 हो जाए बटे 2 tan इनवर्स x/2 + c। अब एक हम इसे काट सके थे, तो i बराबर x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 2 3 6 tan इनवर्स x/2 + c। तो ए का हो जाए आंसर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2
2 प्लस सी, यही आपका V1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 का बी। तो 9 का बी प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 का बी कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस 1 ब्रैकेट में है dx है बटे x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम, इसको हम ही हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको लिखिएगा, 9 का बी प्रश्न हल करेंगे। इसको आई बराबर उतार लीजिएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 यहाँ पे dx कर दीजिएगा बटा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। इसको पहले आप आंशिक भिन्न में ही तोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंशिक भिन्नों में हल करें, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, बटा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे a बटा x माइनस 1 प्लस b x प्लस सी बटा क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर भी है ना, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पे dx प्लस e इसका मान लिख रहे आगे। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना जाके माना जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो पहले देखिएगा x प्लस 1 बटा x माइनस 1 x क्यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ a e, अब एक लस लेबर तो x प्लस पहले के पाई खींच ले इसे x माइनस 1 लिख ला, फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें। अब e और e कट जाए, e बचे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे b x प्लस c बचे, तो यहाँ पे e और e कट जाए, एक है तो एक बचे, x माइनस 1 बचे एक है, और यहाँ एक है x स्क्वायर प्लस 1 बचे, वही करें ऐसे होल स्क्वायर रहा। अब प्लस dx प्लस e कर देगा, अब तो e और e कट जाए तो x माइनस 1 बचे। ठीक, अब उसके बाद क्या कर दूँगा, देखा लिख रहे आगे e और e कट जाए धड़ाक से, यहाँ x प्लस 1 आ जाए बराबर यहाँ हो जाए a कर स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर मतलब 4 हो जाए, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब इतना हो जाए, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस bx प्लस c हो जाए, एक कर में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाए x स्क्वायर क्यूब, सॉरी एक x क्यूब हो जाए माइनस x स्क्वायर हो जाए, फिर एक में गुणा करोगे तो प्लस x हो जाए, एक में गुणा करो माइनस 1। ठीक है, गुणा हो गया दोनों में। ठीक बा, अब देखा प्लस dx प्लस e ये ऐसे उतार x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करा दीजिए, कब तक वेट करेंगे, x प्लस 1 और एक में गुणा करो ax खाते 4 प्लस 2a x स्क्वायर और फिर प्लस a। ठीक है, प्लस bx क्यूब, यहाँ पे देखिए इस क्यूब और यहाँ x हुआ, एक में गुणा करोगे तो पहले एक पूरा उतार ले चाहिए, तो एक में गुणा करो पहले एक भर से गुणा करोगे, ठीक है, ये ई वाला एक में पूरे में गुणा करो, यहाँ x का 3 बात, यहाँ एक x बात, यहाँ हो जाए 4, फिर एक में गुणा करो माइनस बी एक्स का 3, फिर एक में गुणा करो प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x माइनस स्क्वायर, फिर एक में गुणा करो माइनस बी एक्स हो जाए, फिर एक सी का कुल गुणा करो प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी एक्स माइनस सी, एक दोनों गुणा हो गया। अब फिर प्लस एक में गुणा करोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, प्लस ए वाला गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा कराएंगे डी एक्स, सॉरी ये आपका डी है। ठीक है, डी एक्स में एक्स गुणा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ई के गुणा ई एक्स हो जाएगा, इन दो एक्स गुणा दोनों गुणा करा दें, फिर माइनस डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग करेंगे जो आपका अलग दिखा, जैसे यहाँ पे देखिए ए वाला अलग है, ए वाला अलग है। ठीक है, तो ये जो है एक्स आते 4 वाला अलग कर लीजिए। देखिए एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ ए प्लस ए बी का पावर एक्स पावर 4 कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्यूब वाला कॉमन कर दीजिए, क्यूब मतलब ए वाला 1 हो गया, 2 3 और क्यूब 1 2 3 ही क्यूब दिया है। ठीक है, तो ये क्यूब वाला भी अलग कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्यूब वाला जो दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्यूब वाला करना है ना, तो ये क्यूब नहीं स्क्वायर है, नहीं लिया जाएगा, 1 2 2 ही है ना, तो यहाँ पर 2 ही लिखिएगा, तो पहले प्लस वाला लिखिएगा, यहाँ प्लस सी माइनस बी एक्स क्यूब कर दिया। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब उसके बाद देखा अगला स्क्वायर वाला, एक यह बटे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 ठो बात पहले प्लस वाला लिखा, तो यहाँ प्लस 2 ए लिखा, प्लस बी
फिर प्लस सी, फिर माइनस, अरे सॉरी ये प्लस सी या माइनस सी यार, स्क्वायर वाला लिया, देखा एक ही ई लिया एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक ही एक्स स्क्वायर वाला बी लिया, फिर एक्स स्क्वायर वाला सी लिया माइनस में आकर आगे, ठीक है, यहाँ डी लिया प्लस डी, यहाँ एक्स स्क्वायर का लिया, ठीक है। अब आई जाए एक्स वाले में, एक्स कहाँ कहाँ बा, तो देखा एक ही आवा या एक ही आवा, 2 ठवा और 3 ठवा, 4 ठवा ना। अब देखा यहाँ पे प्लस सी कही था पहले, फिर प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस बी, फिर उसके बाद प्लस ई, फिर उसके बाद माइनस डी, इतना हो गया, ई एक्स से बाहर हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखा कौन बचा था, एक ही बचा था ई वाला, ए और ई, तो यहाँ पे प्लस करके ए लिख दिया माइनस ई, ठीक है, इतना ए और ई बचा था माइनस में, ठीक है, ए और ई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, ए और ई, तो ए और ई दोस्तों यहाँ पे देखा ए कितना है जी, अगर हम सी को गुणा कराएंगे एक में तो सी हो जाए, यहाँ एक और सी भी बचा है दोस्तों, यहाँ पे देखा सी, ई माइनस सी ओ लिख ला, देखा ए बचा हुआ, फिर यहाँ पे सी बचा रहा माइनस में और ई बचा रहा, यहाँ दोनों उतार लिया, ठीक है, यहाँ पर 3 उतार लिया, ठीक ना। अब देखा फिर आगे हम लोग क्या करा, देखा पहले ए का तुलना करवा, तो यहाँ देखा ए प्लस बी बराबर 0 आ जाए, ए का तुलना करवा सी माइनस बी बराबर 0 हो जाए, यहाँ क्यूब 9 है, फिर ए का तुलना करवा तो 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी बराबर एक्स स्क्वायर 9 होगा तो 0 हो जाए, फिर ए का सी माइनस बी प्लस ई माइनस डी बराबर यहाँ 1 बार, क्योंकि यहाँ एक्स 1 है, अब ठीक है इतना हो गया। अब हम क्या काम करेंगे आगे, ये भी उतार लीजिएगा, ए प्लस ए माइनस है माइनस सी माइनस ई बराबर 1 है, ठीक है, ये सब मैंने उतार लिया तुलना करने पे। अब दोस्तों तुलना करने पे उतार तो दिए हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे एक एक अलग करके, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको अब इसके आगे तुलना करेंगे, तो देखा ए बराबर उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, सी बराबर उधर जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान रखो ए बराबर, यहाँ पे बी का मान बैठा तो सी, तो माइनस सी हो जाए, ठीक है, मतलब ए के बराबर बी बा और ए के बराबर ई होगा सी होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखा दोस्तों, अब हम क्या करें, यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है, मान बैठा दिया, ए के हल कर लिया, अगर मान लो ए के हल करो तो बी 20 कट जाए और सी 30 कट जाए और डी 10 कट जाए, सही बात। एक यहाँ बैठा दे, ए के समीकरण 1 मान ला, ठीक है, ए के समीकरण 2 मान ला, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी बराबर 0, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस बी प्लस ई माइनस डी बराबर 1, ये उतार लिया। ऐसे करो, यहाँ c से c कट जाए, d से b कट जाए और d से d कट जाए, तो यहाँ पर बचे 2a प्लस ई बराबर 1, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ई और ई काट सकता है, ठीक है, कौन सा काट से, ई और ई कट जाएगा, सही तो है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मान रख करके हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा एक मान दिए बा ए माइनस सी माइनस ई बराबर 1 दिए बा, तो यहाँ उतार लिया, ई और ई कट जाए, ठीक है, तो ए और ए 3a हो जाए माइनस सी बराबर 2 हो जाए, जोड़ देगा, ठीक है। अब हम क्या काम करो, सी का मान कितना बा -1, देखा सी का मान कितना माइनस ए बा ना, देखा माइनस सी का मान ए बा, तो यहाँ पे 3a प्लस ए बराबर 2 हो जाए, तो देखा जोड़ 4a बराबर 2 हो जाए, 2 × 4, तो मतलब a बराबर यहाँ पे 2 बचे, तो 1/2, ठीक है। तो एक मान कितना आया, 1/2, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग b का मान निकालेंगे, तो ये देखा b बराबर बटा यहाँ थे -a, ठीक है, तो a के हम चेंज कर दिया, तो b बराबर का हो जाए -1/2, ठीक है, यहाँ मान रख दिया हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, c का मान भी निकालेंगे, तो c बराबर का होता है a होता है, तो c बराबर का हो जाए 1/2, c का मान भी निकल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, ठीक है। देखा दोस्तों, c बराबर का होता है a होता है ना, तो ए c बराबर है माइनस रहा, तो यहाँ माइनस ही आया, तो ये आगे माइनस हो जाए, ठीक है। तो c का मान -1/2 आया, ठीक है। हम किसका मान निकालना है, d का और e का मान। तो d और e का मान कैसे निकालें दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मैंने a का भी मान निकाल दिया और c का और b का, बचा है d और e का, ठीक है। d और e का निकालने के लिए दोस्तों यहाँ देखा a माइनस सी माइनस ई बराबर 1 रहा, ठीक है। तो अब हम क्या काम कर पाए, अब हम लोग यहाँ पे देखा 1 बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो कैसे मान रखेंगे देखिए दोस्तों,
अब अगर बात करूँ दोस्तों, देखा ए का मान कितना दिया है 1/2 माइनस सी का मान कितना दिया है -1/2, तो यहाँ प्लस 1/2 हो जाए माइनस ए बराबर 1 माइनस ए हर सेम 2/2 हो जाएगा। अब इधर आएगा -1 बराबर यहाँ इस तरह हो जाए ई हो जाए, ई और ई कटा एक आई है, एक में एक कटा हुआ तो यहाँ एक आई है, एक में एक कटा हुआ 0 हो जाए, ई बराबर कितना आ जाए 0, ई का मान कितना आएगा 0, ठीक है, ई का मान आपका 0 आएगा। अब हमें क्या निकाला एक बार डी का निकालेगा, चलो डी का निकाल लिया जाए। तो डी का निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी बराबर 0। 2 गुणे एक मान 1/2 है, प्लस बी का मान कितना है -1/2, तो यहाँ -1/2 कर देंगे, ठीक है। अब माइनस सी का मान कितना है आपका -1/2, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस डी बराबर 0 कर देंगे। ए और ए कट जाएगा तो यहाँ एक आएगा, फिर ए और ए कट जाएगा तो प्लस डी डी है, ठीक है, सॉरी डी बराबर 0, एक डी बराबर कितना हो जाए -1। डी का मान कितना है दोस्तों -1, ठीक है, डी का मान कितना है -1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी मान जो है बैठाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा मान कैसे बैठाएंगे। पहला क्या क्या था पहले समझिएगा, ए बटे x - 1 ये है ना, इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स कर दीजिएगा, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ठीक है, बटे x² + 1 यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए, प्लस डी एक्स प्लस ई है बटा x² + 1 का होल स्क्वायर है डी एक्स, ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान रख करके हल करेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले इसको सभी को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, ताकि अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए कैसे अलग अलग करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बाहर, यहाँ पे डी एक्स करके यहाँ पे x - 1, ठीक है, प्लस इसको हम बी एक्स बटे x² + 1 यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स बटे x² + 1 एक अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे डी एक्स बटा x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, प्लस ई करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन x² + 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा x - 1 प्लस यहाँ b का मान रखेंगे, b का मान कितना है -1/2, यहाँ पे प्लस और माइनस से माइनस हो जाए, ठीक है, -1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन x डी एक्स बटे x² + 1, ठीक है। अब प्लस c का मान कितना है, c का मान भी -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स बटे x² + 1 हो जाएगा। अब d का मान कितना है, d का मान -1 है, तो प्लस माइनस से -1 कर देंगे, यहाँ पे अब x डी एक्स हो जाएगा बटे x² + 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस e का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख करके यहाँ पे डी एक्स बटा x² + 1 यहाँ पे d ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब जाएंगे हम लोग यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा x - 1 -1/2, इसको हम क्या करेंगे अलग से मान करके हल करेंगे, ठीक दोस्तों। अलग से मान करके हल करने का मतलब दोस्तों देखिएगा बहुत अच्छे समझ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अलग से मान करके तब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए अलग से कैसे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने इसको माना, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे मानेंगे, तो कैसे मानना रहेगा देखिए, माना, ठीक है, x² + 1 बराबर t मान लिया, ठीक है। अब इसको हम अवकलन करेंगे 2x आएगा प्लस 0 बराबर dt बटे dx। अब इसका हम क्या करेंगे x आ जाएगा dx बराबर dt बटे 2, ये वाला 2 इधर पंचंदा कर देंगे, इतना हमें क्या कहिए हैं अवकलन, ठीक है। तो यही अवकलन का मान दोस्तों हम इसमें बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बैठाते हैं ना, तो देखिएगा आप समझिएगा बहुत ध्यान से। इंटीग्रेशन x dx यहाँ पे क्या बैठाएंगे dt बटे 2, तो 2 जो है 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे dt कर देंगे बटे यहाँ पे t, ठीक है, -1/2। इसका क्या होता है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा dx बटा x² + 1 ही रहने दीजिए, ठीक है, -1। अब इसमें भी वही बैठाएंगे यही वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे dt बटे यहाँ पे t, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाते हैं लगा दीजिएगा, प्लस एक का पूरा 0 दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 पूरा थोड़ा सा 0 हो जाए तो करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। तो हम यहाँ कहाँ से देखा 1/2, इसका हो जाएगा लॉग मोड में x - 1 हो जाएगा, -1/4 हो जाए क्योंकि 4 होता है। अब इसका होता है लॉग मोड में t हो जाएगा, -1/2 इसका होता है tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस ए ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे t का और -1 बचेगा, -1 प्लस c, ठीक है, 1/2 लॉग मोड में x - 1 -1/4 लॉग t का मान कितना है x² + 1 था जो माने थे भी, -1/2 tan इनवर्स x माइनस प्लस
टी, एक बटे नीचे टी हो जाए, टी का मान का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट बना दे प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 9वां का बी था। ठीक है दोस्तों, तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 1/2 लॉग मोड में x माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/4 लॉग मोड में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 10 इनवर्स x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इसका मान रखेंगे, देखिए इसका dx बट्टे x dx बट्टे x dx का मान कितना था रखे थे हमने, यहाँ पे देखिए इसका मान dt बट्टे 2 रखा था, तो यहाँ पे यहाँ पे जब देखिए रखेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा ना, तो 1/2, तो इसका यहाँ जाएगा 1/2, तो मतलब यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब मान रखेंगे डी टी डी एक्स एक्स डी एक्स यहाँ पे, तो 1/2 बाहर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 10वां। ठीक है, तो 10वें का A B C D है 4 प्रश्न। तो 10वें का प्रश्न A देखिए क्या कह रहा है, इसको मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पे हल लिखूँगा 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वें का A वाला प्रश्न। ठीक है, A मतलब I बराबर इंटीग्रेशन dx बटा x घाते 4 माइनस a घाते 4 है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने उतार लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उतार लिया मैंने दोस्तों, अब इसको हमको कैसे हल करना है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ेंगे, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला लगा दिए। अब इसके बाद भी दोस्तों भी बैठेगा, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिएगा बटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए रहेगा ही रहेगा इंटीग्रेशन करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तब इसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद दोस्तों हम लोग तब जाके हल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मान करके, चाहे तो हम लोग यहीं से हल कर सकते थे, चाहे यहाँ से हल करिए, यहाँ पे ए बी सी मानना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो और ज़्यादा मान सकते हो, बट हम लोग ज़्यादा माने या ना माने, चाहे यहाँ से हल करिए चाहे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हल करोगे तो आपको ज़्यादा मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टी मान करके जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ज़्यादा यहाँ से जाने का प्रयास ना करिए, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बताता हूँ, इसको अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं मत यूज़ करिए, अब यहाँ से अगर हल करना चाहते हैं तो इसको मत यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा मान करके हल कर लेंगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, रखने पर या लेने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 बटा यहाँ पे टी प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे टी माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, इतना मैंने माना है, तो अब इसका हमें क्या करना है, ये तो मान करके मैंने ए किसके मान के बराबर है, मतलब इसके बराबर है ना, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब मान रखा हूँ तो उसी के बराबर रहेगा ना, ये इसके बराबर रहेगा। तो यहाँ पे चाहे इस तरफ पर इसके बराबर करिए, चाहे इसके बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों से हल करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आंशिक भिन्नों से, भिन्नों में व्यक्त करने पर, तो इसको व्यक्त करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे। ठीक है, या इसको को लिख लीजिए, या यहाँ 1 लिख देंगे ए वाला बटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए जो है ए नहीं ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा टी प्लस ए रहेगा, और यहाँ पे टी माइनस ए रहेगा। ठीक है, अब इसके बराबर हम लोग मानेंगे ना ए और बी, तो यहाँ पे बराबर करके मान लीजिएगा ए, और यहाँ पे टी प्लस ए, यहाँ पे बी मान लीजिए बटे टी माइनस ए, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा।
ठीक है, ऐसे हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब इतना मानने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/t ए स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे t माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका लस लेंगे तो a, यहाँ पे t माइनस ए स्क्वायर और प्लस b, यहाँ पे t प्लस ए स्क्वायर बटे t प्लस ए स्क्वायर और t माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 बराबर a, एक अंदर गुणा करा जाए ए टी, फिर यहाँ ए स्क्वायर कैपिटल ए है ना, प्लस बी टी, फिर यहाँ पे प्लस बी कैपिटल स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने गुणा करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब गुणा कराने के बाद दोस्तों हम लोग तुलना कर सकते हैं, तुलना करके मान निकाल सकते हैं, या हम चाहे मान ही रख दें। ठीक है, आप जैसा करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, या मान रख देंगे ज़्यादा बेटर पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर मान रख करके हल करेंगे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा और जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले कॉमन लेकर ही हल कर लिया जाए दोस्तों। या टी वाला ही अलग कर दीजिए दोस्तों, जैसे टी वाला मतलब यहाँ 1 है बराबर यहाँ पे a प्लस बी कर दीजिए, टी को अलग कर दीजिए, प्लस यहाँ पे बी ए स्क्वायर ना, फिर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ये पहले लिख दिया, फिर ये बाद में। अब इसको अगर तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी बराबर 1 है। ठीक है, और इसका तुलना करें, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, टी है ये, नहीं तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, आज का हम a बराबर उधर जाएगा माइनस बी, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या रखें, यहाँ पे जैसे देखिए b है ना, तो बी ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए बी ए जहाँ पर यहाँ माइनस बी रखा था, माइनस प्लस बी हो जाए ए स्क्वायर बराबर 1, तो ये और ये जुड़ जाते हैं, 2b ए स्क्वायर बराबर 1, तो बी ए स्क्वायर बराबर कितना हो 1। अभी के हम बटे 2, अभी के हम लिख सकते थे ए स्क्वायर बराबर 1/2, या एक ही बटे में फिर देख दो, जैसे ऐसे करेंगे मतलब बी बराबर 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाए। अब यह चीज़ यहाँ रख दो तो ए बराबर हो जाए माइनस 1/2 ए स्क्वायर, मान निकल गया, एक मान और बी का मान निकल गया। ठीक है, ए और बी का मान निकल गया, तो अब इसे मान रख करके हल कर लीजिए। चलिए मान रख दिया जाए, तो मान रखेंगे तो क्या होता है मान, आई बराबर, क्वेश्चन क्या था, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे बराबर, अब इसके जगह पर हमने क्या माना था, 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक दोस्तों, यहाँ पे कहाँ से है 1/2 ए स्क्वायर, देखो समझना, इसके जगह मैंने माना था ए, तो यहाँ पे जैसे इसके जगह हम जो माने हैं ए, तो यहाँ पे a/t प्लस ए स्क्वायर, एक अलग है कि डी एक्स कर दिया। अब यहाँ पे प्लस बी बटा टी माइनस ए स्क्वायर, एक अलग कर दिया। ठीक है, एक मान कितना बा, एक मान -1/2 ए स्क्वायर बा, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर रखबा एक जो है, प्लस ए स्क्वायर हो जाए, प्लस बी जो है 1/2 ए स्क्वायर रखबा, यहाँ डी एक्स कर देबा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक -1/2 ए स्क्वायर, एक 10 यहाँ 1/a होता। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स अपन ए, इस ऊपर बैठा दिया, प्लस 1/2 ए स्क्वायर, फिर एक का होता है वो ए स्क्वायर माइनस, मतलब एक सूत्र होता है आपका, अगर हम बैठाएंगे तो यहाँ पे जी मैंने इसका फार्मूला बताया था आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला था। तो देखिए दोस्तों, सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सूत्र ही होता है 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए, ये आपका फार्मूला यही होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला ही होता है लॉग मॉड में। ठीक है, ये आपका फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं इसका बैठाऊंगा, और डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला 1/a 10 इनवर्स एक्स अपन ए, ये फार्मूला होता है दोनों। ठीक है, ये दोनों फार्मूला होता है, तो ये दोनों मैंने इसीलिए मैंने यहाँ बैठा दिया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस सी। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो इसको हम कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर दीजिए, प्लस ही कॉमन कर दीजिए। पहले इसको हम पहले लिख देंगे पहले इसको, तो 1/2 दूना 4 ए में एक स्क्वायर गुणा होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब कर दीजिएगा। फिर इसके बाद लॉग एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, और यहाँ पे फिर उसके बाद माइनस 1/, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 10 इनवर्स 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस सी।
अगर हम यहाँ पे देखिए दोनों, अगर यहाँ 2 से गुणा करा दें, 2 से भाग करा दूँ, ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 के कॉमन भी हो जाएगा, तो 1/4 a क्यूब कॉमन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस, अब ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 ऊपर बचेगा ही 2, तो 10 इनवर्स x अपान ए प्लस सी, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है एवरीवन, यही आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में सोच रहा हूँ इतना ही प्रश्न कराऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देता हूँ तो आप लोग वॉच नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया, यही आपका आंसर कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ कहाँ से आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।